हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। सबसे पहले हम वनों के विषय में जानेंगे कि वन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जैसा आप सभी को ज्ञात है, आज कोविड महामारी जो फैली हुई है उसमें मनुष्य के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आज भारत के अंदर यह महामारी अधिक मात्रा में फैली हुई है, जिससे हमें सांस लेने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमारे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत कम हो चुकी है। उसके लिए हमें मनुष्य के द्वारा जो प्लांट लगाए गए हैं उनसे हमें ऑक्सीजन सिलेंडरों के रूप में प्राप्त हो रही है, जो आर्टिफिशियल है। उसके लिए आज लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है, जिससे अनेकों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। उसके लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अपनी आवश्यकताओं के लिए पेड़ों को काट दिया है। रेलवे लाइन बिछाने के लिए, खेतों के लिए अनेकों जनजातियों को घरों से बेघर कर दिया है, अनेकों जंगलों को समाप्त कर दिया है, जिससे वह पेड़ इसीलिए पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीवन उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की हैं। वनों के अत्यधिक उपयोग से पारितंत्र पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। वनों की कटाई से मिट्टी के अपरदन में वृद्धि होती है और जल के बहाव पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इनके विनाश से अनेक वन्य जीव तथा वनस्पति का विनाश होता है तथा कई जातियां विलुप्त हो सकती हैं। इससे वनस्पति का मूल रूप से नष्ट होता है। इसके संरक्षण के लिए हम इमारती लकड़ी का कोई विकल्प ढूंढ लें तो वनों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है। सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी से ग्रामीण समुदायों के लिए चारे तथा ईंधन की पूर्ति को सुलभ बनाया जा सकता है, जिससे हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। इनकी कटाई हमें कम करनी चाहिए। भारत के अंदर अनेकों आंदोलन चलाए गए, जैसे चिपको आंदोलन ने हिमालय के कई क्षेत्रों में वनों के विनाश को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस आंदोलन ने वृक्षों को काटने से बचाने में बहुत सहयोग दिया है। इस आंदोलन ने यह दिखा दिया कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वानिकीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण 1972 में भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम पास किया गया। इसके अंतर्गत बाघ परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए। समुदाय और वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती है। भारत में अनेकों जनजातियां ऐसी हैं जो वनों की पूजा करती है। जैसे राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गांवों के लोगों ने
1200 हेक्टेयर वन भूमि में भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अंतर्गत अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। कुछ समाज के विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, आदिकाल से ही उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। यहाँ के लोग पारंपरिक रूप से प्रकृति, झरना, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि के उपासक रहे हैं। अपने विभिन्न रीति रिवाजों द्वारा इसके प्रति श्रद्धा को ये प्रकट करते हैं आ रहे हैं। इन रीति रिवाजों में वन एवं वन्य जीवों से संबंधित कुछ रीति रिवाज विशेष महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये वन एवं वन्य जीवों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करते हैं। राजस्थान में बिश्नोई लोग खेजड़ी के वृक्ष, काले हिरण, नीलगाय, मोर आदि को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करते हैं। उत्तर भारत में कुछ हिस्सों में पीपल तथा बरगद के वृक्षों की पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे की संपूर्ण भारत में हिंदुओं द्वारा पूजा की जाती है। फूलों का हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है, अतः इनके पौधे हर तरफ देखने को मिलते रहते हैं तथा लोग इनकी सुरक्षा करते हैं। कुछ जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती है। इस तरह विभिन्न रीति रिवाजों द्वारा वन एवं वन्य जीवों को पर्याप्त संरक्षण एवं सुरक्षा मिलती है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमें स्वच्छ वायु मिलती रहे। धन्यवाद।